बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में इस वक्त आप जानते हैं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, लेकिन उस हमले में वो बाल बाल बच गए। प्लान ये था कि अफ़गानिस्तान में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद समेत अफ़गान तालिबान की जो भी लीडरशिप है उसको उड़ा दिया जाए। चूँकि ईदगाह जो काबुल के अंदर मस्जिद है उस पर ऐलान हुआ था कि वहाँ पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मदद के लिए फातिहा ख्वानी होगी और वहाँ पर तालिबान की लीडरशिप होगी। लेकिन अफगान तालिबान ने इतना बड़ा सबक सीखा है। हुआ यूं है कि जैसे वो गेट पर आता है हमलावर, उसके बाद जो नुकसान हुआ, इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से और उसको जहां जहां से वो एरिया से आया था वहां पर जाकर जब उन्होंने ट्रैक किया तो एक मरकज था दाइश का। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिसको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर अफगान तालिबान की स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने उड़ा दिया। और ये इतना जबरदस्त ऑपरेशन था कि जो एविडेंस उनके हाथ में लगे हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि जब उन्होंने पता किया है, जाहिर सी बात है जहां जहां उसकी मूवमेंट थी, असल में उनकी नज़र तो थी, काफ़ी देर से वो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि इनका ताल्लुक कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ें। उनको जो एविडेंस मिले हैं वो ऐसे अजीबो गरीब हैं कि इंडिया की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट इसमें निकल रही है। और इन लोगों का नेटवर्क अशरफ गनी के दौर में था। अशरफ गनी दौर के अंदर जो लास्ट डेज थे, चूंकि इनको पता था कि खाना जंगी होनी है, वो तो अल्लाह का शुक्र है हो नहीं पाई, वहाँ पर अशरफ गनी ने इनको शेल्टर दिया, काबुल के अंदर लेकर आए, ख़ास तौर पर रूरल एरिया से निकाल कर ये अर्बन सिटीज़ में लेकर आए, शहरों में इनको लेकर आए और यहाँ पर लाकर बसाया। अब यहाँ पर ये आम रूटीन के अंदर काम किस तरह कर रहे थे, ये अफ़गान तालिबान के सपोर्टर्स बनकर वहाँ पर रह रहे थे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा, दिखावा ये कर रहे थे कि हम बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, जबकि असल में तो दाइश के करिंदे थे। अब यहाँ से जो एविडेंस उनको मिला ये है कि लास्ट डेज के अंदर इंडिया की जानिब से ब्लैक वाटर, CIA और इन सब जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उन्होंने काबुल के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर इनको लाकर आबाद किया था कि जैसे ही एक लड़ाई शुरू होगी तो इनको निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने फतह कर लिया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाल कर लेकर आए। एक तो इन्होंने बहुत सारे हमलावर इनके मार दिए, दूसरा अहम तरीन काम यह है कि उनके थ्रू इनको पता ये चला है कि शहरों में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर अफगान तालिबान के खिलाफ दाइश के लोग बैठे हैं। और जब उन्होंने पता किया तो उसमें जो इंटेलिजेंस इनके इदारे हैं, जिनको रिपोर्ट्स मिली, उनका बराह रास्त ताल्लुक और ट्रेनिंग इंडिया के अंदर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इनको चीज़ें मिली हैं उसमें इंडिया का बराह रास्त ताल्लुक निकल रहा है और ख़ास तौर पर CIA का इसमें एक बड़ा रोल सामने आया है कि इस वक्त अफगान तालिबान अगर पूरी दुनिया को ये कहते रहेंगे कि इसके पीछे फलाना है, उन्होंने काम ये किया है कि चुन चुन कर इनका ऑपरेशन करें और इनका सफाया कर रहे हैं। ये जो बड़ी लीडरशिप है, असल में ख़ास तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी लीडर इनके हाथ में आ जाए और उसको निशाना बनाए। असल में अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हमने अब पीछे रहकर काम करना है। जिन लोगों ने इस पूरे खत्ते के अंदर हमें बर्बाद किया था, हम उन्हीं की तर्ज पर करेंगे। लेकिन अमेरिका का ये प्लान 24 घंटों के अंदर अंदर फेल हुआ है। देखिए, असल में अगर अफगान तालिबानी काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जो दाइश के करिंदे असल में काम वो ये करते हैं कि फौरी तौर पर पकड़ा, सजा दी, उनको फारिग किया। उनको पता है इसके पीछे इसराइल है, इंडिया है और इसके पीछे अमेरिका है। अब दाइश वाले वो लोग हैं जो आम रूटीन के अंदर अफगान तालिबान को कहते हैं कि गैर मुस्लिम है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए इस लेवल के इंतहा पसंद है कि वो अफगान तालिबान को मुसलमान मानते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, अगर वो इसका जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर होता है कि पकड़ के लेकर आए, फिर इसके बाद इंटेरोगेशन किया, फिर अदालतों में गए, फिर वो करते करते 20 साल तक वो अपीलें जा रही हैं, वो कभी उधर कभी उधर, वो पकड़ते हैं, सजा देते हैं, मरकज़ उड़ाते हैं, फारिग कर देते हैं। लेकिन एक काम उनको ये करना चाहिए कि पकड़ कर लेकर आए और सारी दुनिया के सामने ये काम कहें कि देखिए इसके पीछे अमेरिका है, या इसके पीछे इंडिया है, या इसके पीछे इसराइल है। करना वो ये चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास सिचुएशन ये है कि वो सबको उड़ाते जा रहे हैं कि हम इनको कोई चांस ना दें। अभी वो दुनिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि मैं एक नई चीज़ में उलझना नहीं चाहते। आप देखें कि अमेरिका क्या काम कर रहा है।
अमेरिका काम ये कर रहा है कि उनकी आर्मी की जानिब से कहा गया है कि अफगान तालिबान के साथ मिलकर हम दाइश का मुकाबला करेंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए क्या डबल गेम खेलते हैं। दुनिया के अंदर डबल एजेंट, डबल क्रॉस, ट्रिपल एजेंट, ये पूरी दुनिया में टर्म जो मुतारिफ की गई हैं, ये ऐसे नहीं की गई। असल में जो इंटेलिजेंस मालूमात है उनमें तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ उनकी शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट जगहों पर इनकी ट्रेनिंग की गई है। अशरफ गनी दौर के अंदर आखिरी जो दिन थे उनमें इनको लाकर शेल्टर पर रखा गया है ताकि मौका मिल पाए। इसको कहते हैं स्लीपर सेल्स। जैसे ही आपको मौका मिलता है आप जाकर हमला कर देते हैं। में जब तक आप चाइना के इनपुट नहीं लेंगे आप ये काम नहीं कर सकते। अमेरिका का प्लान ये था कि चूंकि तालिबान पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों से आए, हमला कर दिए, चले गए। अब उनका प्लान ये है कि अगर हमने 20 साल जितनी जंग लड़ी है उसका हम सिर्फ 5% दाइश या इन एलिमेंट्स के जरिए करें। असल में चंद सौ सिर्फ इस वक्त हमलावर हैं जो कि बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि मेजर जो दाइश के आउटफिट है उनका ताल्लुक टीटीपी से है और आगे उनका ताल्लुक इंडिया से जाकर मिलता है। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके बाद उनका सफाया किया है और उसके बाद वो इसकी तय तक जा रहे हैं। तालिबान ने फैसला किया है कि कोई भी उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती और ख़ास तौर पर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने जाना है वो फिलहाल नहीं जाएंगे। यानी बिल्कुल भी, यानी मिसाल के तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो बड़ी देखभाल के उन्होंने कहीं जाना है तो वो पहले अनाउंस नहीं करेंगे, लोगों के साथ वो गैदरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान को रियलाइज़ हुआ है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। देखिए इक़्तिदार पर वो आगे हैं लेकिन स्लीपर सेल्स जो छुटे हुए हैं या इस वक्त पूरे मुल्क में फैले हुए हैं उनका सफाया पहले करना बेहतर है। कोई भी आपको अफगान तालिबान का सपोर्टर बनकर गले मिलने की कोशिश करता है और पता ये चले कि वो दाइश का एलिमेंट है, फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर देखिए 2 तरह की भर्ती हुई है। एक तो वो भर्ती है जिनको यहाँ से लेकर जाया गया, इंडिया के अंदर उनको ट्रेनिंग दी गई, उनके ऊपर पूरी एनर्जी लगाई, दोबारा उनको यहाँ पर लेकर आया गया कि आपने शमूलियत इख्तियार कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। अब जानते हैं कि बहुत सारे जो मिसाल के तौर पर नाम नेहात या इवन के मुसलमान जो है उनको वर्गलाया हुआ है, ये तमाम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। खवारी जो हैं उनको इंडिया के अंदर जाकर कहा जाता है कि इंडिया के मामलात हम देखेंगे, पहले तुमने जाकर इनको निबटना है। यानी अफगानिस्तान के अंदर तुम निपटो इनको जाकर, फिर उसके बाद हम कश्मीर का रुख करेंगे। यानी ये कहकर उनको कश्मीर में लाया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हारा अजीम जो मकसद है वो ये है कि जब तक तुम यहाँ पर खिलाफत पूरी तरह कायम नहीं करोगे। अब उनको क्या कहा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि देखो तालिबान बदल गए हैं, ये 2.0 वाले तालिबान हैं। ये काम ये करते हैं कि ये औरतों पर पाबंदियाँ नहीं लगा रहे, ये उनकी एजुकेशन के हक में है। लिहाजा ये अपने पुराने जो वादे हैं 1996 वाले उससे मुकर गए हैं, ये अब उस लेवल के इंतहा पसंद नहीं है। लिहाजा तुम्हें काम ये करना है कि इनका सफाया करके तुम्हें आना इक़्तिदार में और फिर उसके बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये तमाम एलिमेंट्स इनके अंदर शामिल है। अब टीटीपी के अंदर एक ग्रुप दाइश का पैदा हुआ है जो बेसिकली इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे जो लोग हैं जो इंतहा पसंद है, जिनका जहन दाइश की तरफ है, वो असल में पहले देख रहे थे कि तालिबान बहुत ज़्यादा आएंगे, ये करेंगे अपने मुखालफों को, उन्होंने आकर कुछ नहीं किया। वो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ अब हमें जाना चाहिए, इसीलिए ऑपरेशन करें। लेकिन अफगान तालिबान ने सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर उनका मरकज़ उड़ाया है और जो एलिमेंट्स निकले हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स निकले, वो पता ये चला है कि इंडिया ने यहाँ पर भेजे थे और अशरफ गनी दौर के अंदर लास्ट में निकलने से पहले इनको लाकर बसाया गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।